हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी प्यारे दोस्तों का आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस इंग्लिश पर। प्यारे बच्चों, आपके लिए एक नई स्टोरी लेके आया हूँ जिसको आपको हिंदी में अनुवाद करना सिखाऊंगा कि आप इसका हिंदी अर्थ कैसे निकाल पाएंगे। एक एक शब्द का हिंदी अर्थ आपको समझाऊंगा और कहाँ पर कौन से टेंस का प्रयोग किया गया है यह भी बताऊँगा। तो इस वीडियो को आप कंप्लीट देखिए, बहुत सारी नई नई चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिएगा। इस चैनल पर पहली बार हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। ठीक है बच्चों, देखिए यहाँ पर लिखा है अंग्रेजी से हिंदी अर्थ निकालना सीखे गुरु मंत्र। बच्चों, इस तरीके से आपको कोई नहीं बताएगा, ध्यान से बस आप वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए स्टोरी का टाइटल लिखा गया है द कारपेंटर। कारपेंटर मतलब बढ़ई। बढ़ई समझते हैं ना, जो लकड़ी का कुर्सी बनाता है, मेज बनाता है, लकड़ी का कोई भी सामान बनाता है उसको कारपेंटर बोला जाता है। ठीक है, बढ़ई। तो देखिए लिखा गया बच्चों, वंस देयर वाज एन ओल्ड कारपेंटर। वंस मतलब एक बार। देयर हमने बहुत सारे वीडियोज़ में बताया है कि देयर जब सब्जेक्ट के स्थान पर लिखा गया हो तो उसका मीनिंग नहीं होता है। ठीक है, बाकी देयर का मतलब वहाँ होता है। तो क्या हो जाएगा, देयर वाज मतलब था, एन मतलब एक, ओल्ड मतलब बूढ़ा, कारपेंटर मतलब बढ़ई। एक बूढ़ा बढ़ई था। ठीक है, एक बार एक बूढ़ा बढ़ई था। ही यूज्ड टू वर्क फॉर अ कंपनी। ही मीन्स वह यूज्ड टू का प्रयोग वहाँ होता है बच्चों जहाँ पर हम कोई काम डेली करते हैं तो उसको यूज्ड टू का प्रयोग करके हम बताते हैं। जैसे मैं जाया करता था, आई यूज्ड टू गो। मैं खेला करता था, आई यूज्ड टू प्ले। इस तरीके। तो ही यूज्ड टू वर्क, वह काम किया करता था। ठीक है, वह काम किया करता था फॉर अ कंपनी, एक कंपनी में। ठीक है, वह एक कंपनी में काम करता था। कौन? बढ़ई। वन डे, एक दिन, ही डिसाइडेड टू रिटायर। एक दिन ही डिसाइडेड, उसने फैसला कर लिया। देखिए डिसाइड मतलब होता है फैसला करना, निर्णय करना। वहाँ इसका सेकंड फॉर्म लिखा है, तो जहाँ पर भी वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है वहाँ पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। ठीक है, तो उसने फैसला कर लिया टू रिटायर मतलब इस्तीफ़ा देने का, मतलब उस कंपनी से इस्तीफ़ा देने का फैसला कर लिया कि मैं अब इस कंपनी में काम नहीं करूँगा। ठीक है, ही टोल्ड हिज बॉस। ही मीन्स उसने, टोल्ड मीन्स कहा, हिज मीन्स अपने, बॉस मतलब मालिक से, अपने मालिक से उसने कहा, यानी जो कंपनी का मालिक था उससे कहा। क्या कहा भाई? आई मतलब मैं। बच्चों इतना समझ आ गया ना। एक बार एक बूढ़ा आदमी था, एक बार एक बूढ़ा बढ़ई था। वह एक कंपनी में काम किया करता था। एक दिन उसने डिसाइड कर लिया, निश्चय कर लिया कि वह इस्तीफ़ा दे देगा अपने काम से। ठीक है, उसने अपने बॉस से कहा। क्या कहा भाई? आगे देखते हैं। देखिए, आई विश टू रिटायर नाउ एंड लीड अ क्वाइट लाइफ विथ माई फैमिली। आई विश यानी मेरी इच्छा है, आई पीछे लिखा गया था ना। आई विश मेरी इच्छा है, टू रिटायर मतलब इस्तीफ़ा देने की, अब मतलब नाउ मतलब अब, मेरी इच्छा है अब इस्तीफ़ा देने की। ठीक है, यानी मैं इस्तीफ़ा देना चाहता हूँ। एंड और लीड मतलब व्यतीत करना चाहता हूँ, एक क्वाइट मतलब एक शांति, लाइफ मतलब जीवन, विथ माई वाइफ मैं अपनी पत्नी के साथ एक शांति जीवन व्यतीत करना चाहता हूँ। मैं अपनी इस नौकरी से इस्तीफ़ा देना चाहता हूँ और एक शांति का जीवन अपनी पत्नी के साथ व्यतीत करना चाहता हूँ। ठीक है, क्वाइट मतलब शांति। हिज बॉस फेल्ट सैड टू हियर दिस। हिज बॉस यानी उसका मालिक, फेल्ट मतलब महसूस किया, सैड मतलब दुखी, टू हियर मतलब सुनकर, दिस मतलब यह सुनकर उसका मालिक जो है दुखी हो गया कि भाई ऐसा क्यों कर रहा है, वह सुनकर दुखी हो गया। अब उसने क्या कहा? ही सेड उसने कहा, रिटायर इफ़ यू मस्ट बट बिफोर यू गो। रिटायर यानी इस्तीफ़ा, इफ़ यू मस्ट यदि तुम चाहते हो। ठीक है, यदि तुम इस्तीफ़ा चाहते हो, बट लेकिन, बिफोर यानी पहले, यू गो यानी अपने जाने से पहले। यदि तुम इस्तीफ़ा चाहते हो तो ठीक है, लेकिन तुम जाने से पहले क्या कह रहा है? आई हैव अ फेवर, आई हैव अ फेवर मुझे इच्छा है, फेवर है, टू क्या हुआ? आस्क
यू, मुझे तुमसे कुछ कहने की इच्छा है। ठीक है, वह मालिक कह रहा है कि मुझे तुमसे कहने की कुछ इच्छा है। क्या इच्छा है भाई? प्लीज़ बिल्ड वन लास्ट हाउस एज पर्सनल फेवर। प्लीज़ मतलब कृपया, बिल्ड मतलब बना दो, वन मतलब एक, लास्ट मतलब अंतिम, हाउस मतलब घर, एज पर्सनल फेवर मेरे खुद के लिए। ठीक है, तो उस मालिक ने कहा कि जाने से पहले तुम मेरे लिए एक पर्सनल घर मेरे लिए बना दो। ठीक है, उस मालिक ने उससे कहा। अब क्या हुआ? द कारपेंटर एग्रीड बट हिज हार्ट वाज नॉट इन हिज वर्क। द कारपेंटर यानी बढ़ई, एग्रीड मतलब मान गया, राजी हो गया कि ठीक है भाई, हम आपके लिए एक अच्छा सा घर बना देते हैं। ठीक है, बट लेकिन हिज हार्ट, उसका दिल, वाज यानी था, नॉट मतलब नहीं, इन हिज वर्क उसके काम में, लेकिन उसका दिल जो है उसके काम में नहीं था। जैसे पहले वह काम किया करता था, पूरा मन लगा के, पूरा दिल लगा के काम करता था, वैसा उसने काम करने में मन नहीं लगाया। जब उसने कहा कि हमारे लिए एक अच्छा सा घर बना दो, लास्ट बार कह रहा हूँ, तो उसने जो है काम तो करने के लिए कह दिया, लेकिन उसका दिल जो है काम में नहीं लगा। अब क्या होगा? जब काम में नहीं लगेगा तो अच्छा काम होगा नहीं, अच्छा चीज़ बनेगा ही नहीं। ही डिड डू, उसने किया नहीं, दैट मतलब कि, गुड मतलब अच्छा, अ जॉब जैसे वह नौकरी पर करता था उतना अच्छा उसने नहीं किया। ठीक है, जैसे वह नौकरी करता था तो जितना अच्छा सामान बनाता था उतना अच्छा सामान अब की बार नहीं बनाया। ठीक है, एज ही जैसा कि ही नॉट डू दैट गुड अ जॉब नॉर्मली, यानी जैसा कि वह नॉर्मली करता था वैसा जो है उस काम में नहीं किया है। यानी जैसा वह नौकरी करते समय बनाता था सामान, उसने वैसा नहीं किया। ही नॉर्मली डिड मतलब उसने सामान्य रूप से कर दिया, अच्छी तरीके से उस काम को नहीं किया, उस घर को नहीं बनाया। When the carpenter finished his work, when मतलब जब, the carpenter यानी बढ़ई ने, finished मतलब समाप्त कर दिया, his work यानी अपना काम, जब उस बढ़ई ने अपना काम समाप्त कर दिया, द बॉस यानी मालिक के मतलब आया, टू सी यानी देखने के लिए, द हाउस मतलब घर, मालिक जो है घर देखने के लिए आया। देखिए कम मतलब होता है आना, उसी का यहाँ सेकंड फॉर्म लिखा है के मतलब आया, तो यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, तो मालिक वहाँ पे आया घर देखने के लिए। देन ही हैंडेड द हाउस की टू द कारपेंटर। देन मतलब तब, ही मीन्स उसने, किसने? मालिक ने, हैंडेड मतलब दे दिया, हाथों में दे दिया, द हाउस मतलब घर के, की मतलब चाबी, टू द कारपेंटर यानी बढ़ई को। तो उस मालिक ने जो है उस घर का चाबी किसको दे दिया? कारपेंटर को ही दे दिया। क्यों दे दिया भाई? देखिए क्या, किसको दे दिया? कारपेंटर यानी बढ़ई को दे दिया। एंड सेड और कहा, दिस इज योर हाउस, यह तुम्हारा घर है। देखिए पहले उसने कहा कि मेरे लिए एक अच्छा सा घर बना दो, तो उस बढ़ई ने क्या किया? जितना अच्छा वह पहले काम करता था उतना अच्छा वह अब की बार काम नहीं किया, उसका दिल जो है काम में नहीं लगा, तो उसने अच्छा घर नहीं बनाया। फिर जब उसने मालिक ने घर को देखा तो वो ऐसा नाराज़ नहीं हुआ कि इतना बेकार बना दिया है, बल्कि वह उसके लिए ही घर बनवाना चाहता था। ठीक है, तो उसके बाद जब घर बन गया तो उस घर का चाबी जो है उस बढ़ई को ही दे दिया और कहा, दिस मतलब यह, इज मतलब है, योर मतलब तुम्हारा, हाउस मतलब घर, यह तुम्हारा घर है। ठीक है, इट इज़ माई गिफ्ट टू यू, इट मतलब यह, इज़ मतलब है, माई मतलब मेरा, गिफ्ट मतलब उपहार, टू यू तुम्हारे लिए। ठीक है, यह मेरा उपहार है तुम्हारे लिए। ठीक है, द कारपेंटर वाज शॉक्ड, कारपेंटर मतलब बढ़ई, शॉक्ड, वाज शॉक्ड मतलब हैरान हो गया, बढ़ई हैरान हो गया कि भाई ऐसा कैसे हो गया, मैंने तो अपना इसमें 100% दिया ही नहीं, अपना अच्छी तरीके से काम किया ही नहीं, और यह मेरा घर हो गया। ठीक है, इफ़ ही हैड ओनली नोन एज ही वॉज बिल्डिंग हिज ओन हाउस, इफ़ यदि, ही हैड ओनली नोन यदि वह केवल जान जाता,
यदि वह केवल जान जाता, ओनली मतलब केवल, नोन मतलब जान जाता, ठीक है। यदि वह केवल जान जाता, ही वाज बिल्डिंग, वह बना रहा था, ही में वह वाज बिल्डिंग। देखिए वाज या वर्ब के साथ अगर वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है तो वहाँ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है, ठीक है। तो यदि वह जान जाता कि वह बना रहा है हीज ओन हाउस, अपना खुद का घर बना रहा है, तो वह जो है और अच्छी तरीके से बनाता, लेकिन उसको पता था कि यह घर जो है उसके मालिक का है, तो इसलिए उसने अपना 100% दिया ही नहीं, अच्छी तरीके से बनाया ही नहीं। यदि वह उसको पता होता कि यह मेरा घर है तो वह बहुत अच्छी तरीके से बनाता, ठीक है। अब क्या हुआ, उसने क्या किया भाई, ही वुड हैव डन इट आल्सो डिफरेंटली। ही वुड हैव, उसने किया था, डन मतलब किया था, इट मतलब इसे, आल मतलब सभी, सो डिफरेंटली यानी बहुत अलग तरीके से, इसको जो है बहुत अलग तरीके से उसने बनाया था। वो जो घर था उसमें अपना जो है 100% नहीं दिया था, वह उसका मन नहीं था बनाने का, फिर भी मालिक के कहने पर बना दिया। उसके बाद मालिक ने उसको ही वह घर दे दिया, क्योंकि मालिक जो है उसी के लिए ही बनवा रहा था, ठीक है। तो अगर उसको पता होता कि यह घर अपने लिए बना रहा है तो वह जो है और अच्छी तरीके से बनाता, जो पहले जैसा बना रहा था वैसे ही बनाता, लेकिन उसको नहीं पता था कि वह घर उसका है। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है, देखिए मोरल, वर्क विथ ऑल योर हार्ट, वर्क मतलब काम करें, विथ मतलब से, ऑल योर हार्ट यानी अपने पूरे दिल से किसी भी काम को करना चाहिए। कोई भी काम हो दिल से करना चाहिए, नहीं तो कह देना चाहिए कि हम नहीं करेंगे, ठीक है। कोई भी काम आपको दिया जाए तो अपने दिल से करें, मतलब अच्छी तरीके से पूरा 100% लगा के करें। तो उम्मीद कराऊँगा आप यह स्टोरी समझ गए होंगे। अगर आपको यह स्टोरी समझ आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए। और ऐसी ही अगर आप स्टोरी की किताब खरीदना चाहते हैं तो आप यहाँ देखिए हमने टैग कर दिया है ये वाली किताब, जिसमें ये स्टोरी आपको मिल जाएगी। आप वहाँ से स्टोरी की किताब मंगा के प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप भी ट्रांसलेशन कर सकते हैं, ठीक है। किताब जरूर मंगाइएगा, 151 किताब वाली स्टोरी वाली किताब है, ठीक है बच्चों। 151 स्टोरी वाली जो किताब है ना, उसमें यह स्टोरी आपको मिल जाएगी, ठीक है। और ऐसी ही अगर आप स्टोरी चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए, कमेंट में बताइएगा यस, ठीक है। चलिए मिलते हैं प्यारे बच्चों अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।